फिल्म की शुरुआत हेडी नाम की एक अनाथ लड़की से होती है। वह कई सालों से अपनी मौसी के साथ रह रही थी, लेकिन किसी कारणवश उसकी मौसी उसे अपने साथ नहीं रख सकती थी। मौसी हेडी को उसके दादा अल्पो हाई के पास छोड़ने के लिए पहाड़ों पर ले जाती है। शहर के लोग उससे डरते हैं और मानते हैं कि उसने कभी कोई हत्या की थी। हालांकि हेडी इन सभी अफवाहों को नजरअंदाज कर देती है और यह भी नहीं सोचती कि अल्पो हाई उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वह पहाड़ पर चढ़ते हुए हेडी को अपने घर ले जाती है। हेडी अपनी सख्त पोशाक में असहज महसूस करती है, इसलिए वह ज्यादा सहज महसूस करने के लिए उसे उतार देती है और प्रकृति का आनंद लेने लगती है। जब वे अल्पो हाई के घर पहुंचते हैं तो वह हेडी को अपने साथ रखने से इनकार कर देता है। उसकी मौसी हेडी को वापस ले जाने का नाटक करती है, लेकिन उसे चुपके से वहीं छोड़कर भाग जाती है। जब अल्पो हाई को पता चलता है कि हेडी पीछे छूट गई है तो वह मौसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह गुस्से में उसे अनदेखा कर देती है। अल्पो हाई हेडी को वहीं अकेला छोड़ने का फैसला करता है और कोई और विकल्प न होने पर अपने घर को अंदर से बंद कर लेता है। अगली सुबह वह हेडी को बकरियों के साथ खलिहान में सोने की जगह देता है। नाश्ते में बकरी का दूध देता है और उसके बाद उसे पुजारी के पास ले जाता है। पुजारी हेडी की जांच करता है और पुष्टि करता है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। फिर वह अल्पो हाई को सलाह देता है कि उसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। अल्पो हाई जिद करता है कि वह हेडी को अपने पास नहीं रखना चाहता। जवाब में पुजारी 3 दिन का समय मांगता है ताकि पता चल सके कि शहर में किसी किसान को घर पर बाल सहायक की जरूरत है या नहीं। अल्पो हाई हेडी को घर के अंदर आने देता है, हालांकि अंदर सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही रखा गया है। यह देखकर हेडी घास का एक ढेर पाती है। वह खुशी खुशी उससे अपना बिस्तर बना लेती है और अगले दिन वहीं रहने लगती है। हेडी पीटर नाम के एक लड़के से मिलती है जो हर रोज अल्पो हाई की बकरियों को चराने आता है। एक दिन अल्पो हाई हेडी को उसके साथ भेजने का फैसला करता है। वह उसे दोपहर के भोजन में रोटी और पनीर भी देता है। हेडी अपने समय का आनंद लेती है क्योंकि इससे उसे बाहर जाने का मौका मिलता है। पीटर चुपके से उसके दोपहर के भोजन में से कुछ खा लेता है। जब हेडी को यह एहसास होता है तो पीटर जल्दी से बकरियों को दोषी ठहराता है। बात करते हुए 2 बकरियां अचानक लड़ने लगती हैं। पीटर उन्हें अलग करने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह हेडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पीटर से वादा करवाती है कि वह बकरियों को फिर कभी नहीं मारेगा। बदले में वह हर दिन अपना आधा लंच उसके साथ बांटने को तैयार हो जाती है। पीटर हेडी से उनके सौदे को गुप्त रखने के लिए कहता है क्योंकि वह अल्पो हाई से डरता है। जब हेडी घर लौटती है तो वह अल्पो हाई के साथ अजीब व्यवहार करने लगती है। वह खलिहान में सोने की भी जिद करती है। अल्पो हाई को एहसास होता है कि हेडी को उसके खिलाफ लगे झूठे आरोपों के बारे में पता चल गया है। वह शांति से हेडी से कहता है कि दूसरों पर विश्वास करने के बजाय उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और तय करना चाहिए कि क्या उसके दादा कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हेडी का दिल पिघल जाता है और उसे अपने दादा पर भरोसा हो जाता है। वह दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है और फिर खुशी खुशी अटारी में सो जाती है। अगले दिन हेडी फिर से पीटर और बकरियों के साथ बाहर जाती है। इसी बीच अल्पो हाई एक कारीगरी पर काम करना शुरू कर देता है। जब हेडी घर लौटती है तो वह डाइनिंग टेबल पर एक और कुर्सी देखकर हैरान हो जाती है। अल्पो हाई फिर उससे कहता है कि वह उसके साथ रह सकती है। यह सुनकर हेडी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में वह अल्पो हाई का दिल जीत लेती है और पीटर की सबसे अच्छी दोस्त भी बन जाती है। हेडी अपने छोटे बाल कटवाकर जी या हद ज्यादा सहज महसूस करती है। एक दिन पीटर उससे कहता है कि वह अब उसके साथ नहीं खेल पाएगा क्योंकि उसे स्कूल जाना शुरू करना है। हालांकि वह हेडी को कभी भी अपने घर आने के लिए आमंत्रित करता है और कहता है कि वे दोनों बसंत की छुट्टियों में ही साथ खेल सकते हैं। यह सुनकर हेडी भी स्कूल जाना चाहती है, लेकिन अल्पो हाई उसे नहीं भेजता। वह जानता है कि सर्दियों में हेडी स्कूल के लिए शहर नहीं जा पाएगी। सर्दी आते ही बाहर जाना हेडी के लिए मुश्किल हो जाता है। हर समय घर के अंदर रहने से वह ऊब जाती है और बेचैन हो जाती है। ये देखकर अल्पो हाई उसके लिए लकड़ी का एक चिड़िया का खिलौना बनाता है। हालांकि इससे हेडी का मन नहीं भरता। फिर अल्पो हाई एक स्लेज बनाता है जो बर्फ में चल सकती है। वह हेडी को सवारी पर ले जाता है और इससे उसका उत्साह बढ़ता है। इसके बाद वह हेडी को पीटर के घर छोड़ देता है ताकि वह समय बिता सके। पीटर के घर पर हेडी उसकी माँ और दादी से मिलती है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है क्योंकि पीटर के पिता का देहांत हो चुका है। हालांकि पीटर की माँ उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। पूरा दिन उनके साथ बिताने के बाद हेडी घर लौटती है और दादा को गले लगाती है। अल्पो हाई को एहसास होता है कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि हेडी उसके पास है। समय बीतता जाता है और हेडी अपने दादा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन एक दिन उसकी मौसी अचानक आ जाती है और अल्पो हाई को बताती है कि वह हेडी को वापस ले जाने आई है। उसके पास अब एक नौकरी है जिससे वह हेडी की देखभाल कर सकती है।
हालांकि अल्पोहाई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वह शर्मिंदा होने का नाटक करती है और ऐसे व्यवहार करती है जैसे जा रही हो, लेकिन एक बार फिर वह अल्पोहाई को धोखा देती है और चुपके से हेडी को ढूंढ लेती है।